परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत रूप। हेडिंग है परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत रूप। शांत और अशांत रूप। परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत रूप हो गया। अब देखो इसका इंग्लिश में कहना टर्मिनेटिंग and non-terminating। Form of irrational number। अच्छा हाँ रेशनल नंबर। और परिमेय का कहाँ होगा? रेशनल नंबर हो गया। तो अब इसका शांत और अशांत रूप देखने के लिए सबसे पहले हमको इसका दशमलव प्रसार करना होगा। दशमलव प्रसार करने के बाद ही हम बताएंगे कि वो शांत है कि अशांत है। तो लिखो इसके अंदर किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का हो गया शांत या अशांत रूप ज्ञात करने के लिए, शांत या अशांत रूप ज्ञात करने के लिए हो गया सर्वप्रथम हो गया उसका दशमलव प्रसार करते हैं। सर्वप्रथम उसका दशमलव प्रसार करते हैं। हो गया सर्वप्रथम उसका दशमलव प्रसार करते हैं। हो गया। अब नीचे लिखो पहली हेडिंग इसके अंदर, पहली हेडिंग शांत दशमलव परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। हो गया। तो लिखो के अंदर लिखेंगे हम लोग ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं हो गया ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार में, जिनके दशमलव प्रसार में शेषफल 0 हो जाता है।
शेषफल शून्य हो जाता है। शेषफल शून्य हो जाता है, हो गया ना। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। रिमाइंडर इज बीइंग 0। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हो गया ना। जैसे 10/8 10/8 10/8 क्यों लिखोगे, लिख लो 10/8, लेकिन इतना नहीं चाहिए क्योंकि ये उसका सरल रूप थोड़ी है। चलो कॉमा 13/5 कॉमा 32/3125 32/3125 हो गया। कॉमा 1/15,625 1/15,625 आदि शांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। आज शांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनका दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य हो जाता है। दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य हो जाता है। हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग, इतना बड़ा हमने कैसे तुमको बता दिया। 25 बटे बोल दिए 3125, उसके बाद से इसको बोल दिए 1/15,625। ये हमने कोई विस्तार नहीं किया, फिर भी हमने इसको बता दिया। अब इसका नियम हमें जानना पड़ेगा। तो पहले कुछ का देख लेते हैं विस्तार करके, जो छोटा वाला है, तब इसका नियम लिख पाते हैं। छोटा वाला कौन सा है? 12/10 था ना, 10/8। तो 8 का भाग हमको 10 में देना है। पहले तो 8 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 2। लेकिन हम दशमलव लगा के 0 0 आगे बढ़ाते हैं। दशमलव इसके ऊपर लग गया तो 1 0 अपने आप नीचे उतरा, तो 8 का भाग 20 में 2 बार, 4 बचा, 1 0 8 बचे 40, पूरा कट गया। शेषफल मतलब 0 आ गया, इसलिए हम 10/8 बराबर लिख सकते हैं 1.25। इसका मतलब ये शांत है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो छोटा वाला था, क्या था? 13/5 था। 5 का भाग 13 में देना है, 5 गुना 10, 3 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 छक्का 30। ये भी कट के शेषफल शून्य आ गया, अर्थात 13/5 बराबर आ गया 2.6। एक हम इसको देखते हैं, इसको देखा जाए। इसको देखो, भाग देके पहले चेक करते हैं, फिर हम जानते हैं ऐसा हुआ कैसे। 3125 इसका भाग देना है 32 में, तो पहले 32 में तो इसका भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो 0 बढ़ाओ और दशमलव लगा दो, और इसके आगे दशमलव 0 0 तो जानते ही हो,
तो जब तुमने इस दशमलव को ऊपर लगा दिया तो समझ लो यहाँ से दशमलव समाप्त हो गया। अब तुमने देखा कि 32 में भाग नहीं किया तो हमको 0 बढ़ाने के बाद 1 अंक आगे जाना पड़ा, तो कितना हुआ 320। क्या 320 में इसका भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1 0 और उतारो, फिर क्या 3200 में भाग जाएगा? जाएगा कितनी बार? एक बार। तो 3125 है, 3200 में भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 7 और इधर कितनी बस केवल 75 बचा ना। 75 क्या कि 1 0 बढ़ाए, कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या करेंगे यहाँ पे हम? 0 उतार देंगे। उसके बाद 1 0 होता है 75 तो हो गया। आपकी बार 2 बार भाग जाएगा, हमको लगता है बड़ा दूर करके जाना पड़ेगा। तो 31 दूनी 62, 62 तो 50 होगा ना। कितना बचेगा? 0 बचेगा 5 और इधर 2 और ये 1250, फिर 1 0 उतारे 12500, 3 चौका 12, 4 बार में चला जाएगा, 12500 आ जाएगा। वैसे 4 बचे 20 को 0 हासिल 2, 4 गुना 2 10 को 0 हासिल 1, 4 1 4 1 5, 4 3 12। देखो कट गया ना। इसको हमने बिना भाग दिए बता दिया था कि ये शांत। अभी 15625 वाला भी बिना भाग दिए हमने बता दिया शांत। कैसे? अब उसके लिए हम नीचे एक नियम पढ़ते हैं, ठीक है? तो पहले इसमें तो कुछ का भाग दे लो, दोनों का भाग दे लो, जिससे तुमको भाग वाला नियम पता चल जाए कैसे होता है। तो क्या लिखे? क्योंकि इनके स्थान दशमलव प्रसार में क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। जैसे ये पहला नंबर कर लो 10/8 का, पहला इसको नोट कर लो, दूसरा इसको नोट कर लो, और अगर चाहो तो तीसरे पॉइंट पे ये भी नोट कर सकते हो। फटाफट नोट करो जल्दी से इनको। तो अब हम नीचे समझते हैं कि इनको बिना प्रसार के हम कैसे बताएं। सवाल भी तुमसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बिना प्रसार की ये बताओ ये संख्याएं शांत दशमलव परिमेय संख्या या अशांत दशमलव परिमेय संख्या। ठीक है? तो क्या करें, पहले इसको समझा दें कि अशांत वाली परिभाषा लिखवा दें पहले। नहीं, पहले अशांत समझ लो, तब अशांत में कुछ करना ही तो परिभाषा लिखना है। तो लिख लो अशांत दशमलव परिमेय संख्या। अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं, अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं, अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं। हो गया? इसमें लिखो ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं, हो गया, जिनका दशमलव प्रसार में या जिनके दशमलव प्रसार में, जिनके दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य नहीं होता है, जिनके दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य नहीं होता है, जिनके दशमलव प्रसार में शेषफल शून्य नहीं होता है। हो गया? तथा दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है।
दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। हो गया? अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना? अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हो गया? यहाँ पर हमको दोनों शर्त देनी पड़ी कि शेषफल भी शून्य नहीं होता है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी शुरू हो जाती है। अगर ये हम नहीं बताते तब दुविधा हो सकती थी, क्योंकि हमने पीछे अपरिमेय वाले में भी देखा कि प्रसार करने पर शेषफल शून्य नहीं होता है। अपरिमेय भी तुमने यही देखा था, लेकिन वहां की दूसरी शर्त क्या थी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और यहाँ की दूसरी शर्त क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे लिखो, जैसे 10/3 10/3 कॉमा 25/24 25/24 हो गया। फिर 72/343 हो गया। उसके बाद आज अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। अब इसमें भी देखो, हमने भाग नहीं दिया, हमने किताब से नहीं देखा। ये जो संख्याएं तुमको बताए, अपने मन से बताया कि ये अशांत, मतलब बिना भाग दिया हमने इसको भी बता दिया कि ये अशांत। तो अब इन्हीं दोनों का नियम हम पढ़ेंगे। एक का ही नियम पढ़ना है, इसी एक से दूसरा वाला बन जाता है। तो इसीलिए परिभाषा भी लिखवा दिए हैं, क्योंकि पता चलता कि केवल शांत को पहचानने का प्रतिरूप बता दो, फिर अशांत के लिए हमको अलग से लिखवाना पड़ता है। ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पर हम कुछ का विस्तार करके देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर कितना बोले? 10/3। तो 10/3 आया, तो 3 में भाग देना है। 3 का भाग 10 में देना है। 3 दिए 9, 1 बचा, दशमलव लगा, हाँ लगेगा, यहाँ लगा है, ऊपर लगा तो यहाँ 0 बढ़ा, फिर 3 दिए 9, फिर 1 बचा, फिर 10, फिर 3, ऐसे ही एक एक बढ़ता जाएगा। शेषफल कभी शून्य आएगा ही नहीं। 3.33 डॉट डॉट आता गया। ठीक है? तो इसमें क्या देख रहे हैं? शेषफल भी शून्य नहीं हुआ और दशमलव के बाद देखो अंकों की पुनरावृत्ति भी शुरू हो गई। 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा, आएगा। तो ये हमारा एक अशांत दशमलव परिमेय संख्या है, अशांत। दूसरा देखो, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? देखो 24 से इसमें भाग देते हैं, 25 में 24 से कम 24, कितना बचा? 1, इधर कुछ नहीं, दशमलव लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा, 10 में भाग नहीं किया तो उनको 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 100 करना होगा। कितना होगा? 24 चौका 99, 98, इधर 4 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 40 हो गया, फिर 24 से कम 24 बचेगा, कितना? 16 के आगे 0 बढ़ाए 160, 24 का भाग 160 में 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 24 का 144, अब बचेगा 16, फिर बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 6 बार, फिर बचेगा 16, फिर जाएगा 6 बार। दिखाई दे रहा है? पुनरावृत्ति शुरू हो गई। अब तो आवश्यक नहीं है कि दशमलव के तुरंत बाद ही पुनरावृत्ति शुरू हो। यहाँ पर पुनरावृत्ति देखो दशमलव के 3 अंक के बाद से शुरू हुई है। ध्यान देना इस बात पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.0416 डॉट डॉट। ठीक है ना? ये प्रकार से नोट कर लो, दो को नोट करो।
उसके बाद उसको समझते हैं। आधा